संपूर्ण खबर को आसवा प्रथम जेल दंड तापरे बेल किंतु 2 वर्षर दंडादेश नहीं गला लोकसभा सदस्यता पद। राहुल गांधी को नहीं सरगरम जातीय राजनीति आज प्रेसमिट करी बीजेपी को अटैक करिसेंती राहुल गांधी एवं कहिसेंती आ देशर गणतंत्र उपरे आक्रमण डर रे एक्शन नहीं प्रधानमंत्री मोदी सबु दिन पई सभ्य पद रद्द हेले मध्य से सत कहवा बंद करिवे नाही कि डरिवे नाही। राहुल को पिस्ती पर सांबादिक सम्मिलन करी कड़ा जवाब रखिछि बीजेपी। पूर्वतन केंद्र मंत्री रविशंकर प्रसाद कहिसेंती राहुल जानी सुनी आपत्तिजनक टिप्पणी देथिले कोर्ट क्षमा मांगिबाक कहिथिले किंतु मना करिथिले राहुल आ एबे बारंबार मिछ कहि चलिछंती राहुल। भारत जोड़ो यात्रा में आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक हैं, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। उनका कमेंट था, मैं सोच समझकर बोलता हूं। तो राहुल गांधी ने 2019 में जो बोला था वो सोच समझकर बोले थे। मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं। और उन्होंने क्या कहा था, ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं, सबसे बड़ी संख्या। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। सवाल मैंने एक ही पूछा था, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं, ये सवाल मैंने पूछा। देश के बड़े बड़े वकील राज्यसभा में बैठे हैं कांग्रेस की ओर से, वो लोग सूरत में जाके सेशन कोर्ट में स्टे क्यों नहीं आग्रह किया, वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए। यही कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का मामला था। दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ हुआ जहां उन्होंने कहा था मोदी तेरी खबर खुदेगी और बहुत कुछ कहा था, तो 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे ले आए। तो कांग्रेस की वो फौज राहुल गांधी पर खामोश क्यों थी। भाजपा ये सवाल उठाना चाहती है। मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा, अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। राहुल गांधी अकेले नहीं है, 32 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है देश भर में। उसमें 6 भाजपा के लोग भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, सजा हुई, डिस्क्वालीफाई हो गए। उसमें अखिलेश सिंह की पार्टी के हैं, उसमें लेफ्ट के लोग हैं, उसमें कांग्रेस के लोग हैं। बिहार में लालू प्रसाद जी डिस्क्वालीफाई हुए, जयललिता जी डिस्क्वालीफाई हुई। अभी जो मोकामा का बाई इलेक्शन हुआ था वो तो सजा के बाद ही डिस्क्वालीफाई हुए थे। जब देश का कानून है कि आपको 2 साल की सजा होगी तो आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आपके कन्विक्शन को कोर्ट स्टे नहीं करता। उसमें कोई विवेक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है दिलीप थॉमस के केस में। पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चैम्बर में गया, मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बहुत सीधी है। हमको जनता वोट देगी, लोकतंत्र ठीक है, हम हारेंगे, लोकतंत्र खराब है। हम जीतेंगे, चुनाव आयोग ठीक है, हम हारेंगे, चुनाव आयोग खराब है।
अगर हमारे पक्ष में न्यायालय ने फैसला किया, न्यायालय निष्पक्ष है, अगर नहीं आया तो न्यायालय कमजोर है। यह उनकी रणनीति है। अभी वो हारे नागालैंड में, हारे त्रिपुरा में, हारे मिजोरम में, और सब अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं। तो लंदन में जाके बोला, आज उन्होंने क्या कहा, हमने कुछ नहीं कहा है ऐसा कि अमेरिका और यूरोप को इसके बारे में विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ने आज फिर झूठ बोला है। इसके बाद मेरी टिप्पणी है, मतलब क्या कहा कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसके लिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह समस्या है। देश में 1500 टपिला दैनिक संक्रमण। गत 24 घंटे देश में 1590 नुआ संक्रमित चिन्हट होती, जहाँकि 144 दिन में सर्वाधिक और एसहित सक्रिय आक्रांतक संख्या 8000 पार करिछि। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुसार देश में संक्रमण हार 1.33% रही। 1590 नुआ संक्रमित जो चिन्हट होती, 24 घंटे 6 जन जीवन जाइछि। देश में कोविड-19 जनित मृत्यु संख्या 5,30,824 को वृद्धि पाई। महाराष्ट्र, कर्णाटक, राजस्थान और उत्तराखंड में 6 जनकर जीवन नहीं किलर भाइरस। देश में दैनिक कोविड-19 पॉजिटिविटी हार 1.33% थिबा बेले साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 1.23% रही। 24 घंटे 910 जन आक्रांत सुस्थ होती। देश में सुस्थता हार 98.79% रही। एसहित सक्रिय आक्रांतक संख्या 8601 को वृद्धि पाई। फेब्रुआरी मासरू संक्रमण बढ़ी चली। सबुठ अधिक केरल 26.4% मामला सामना को आसी। महाराष्ट्र 2.17%, कर्णाटक में 8.6% केस, तमिलनाडु में 6.3% मामला सामना को आसी। जदिव मृत्यु संख्या कम रही, किंतु सतर्क रहिबा को केंद्र सरकार परामर्श देइछन्ती। भिड़ को जाउथिले मास्क पिंधंतु, सर्वसाधारण रे छेप पकांतु नाही, छिंकिबा एवं काश समय रुमाल किबा टिश्यू व्यवहार करंतु। ता सहित हाथ को बारंबार धोइबा को विशेषज्ञ माने परामर्श देइछन्ती। जेतेबेले फेब्रुआरी मासरू संक्रमण बढ़ी चली एवं महाराष्ट्र में 2.17%, कर्णाटक में 8.6% केस सामना को आसी एवं यार भितर तमिलनाडु 6.3% मामला सामना को आसी। एबे भी जाइनी कोरोना एवं जितेबाला संक्रमण वृद्धि पाउछि फेब्रुआरी मासरे मार्च मासरे, जहां लेकिन चिंता बढ़ा स्वाभाविक कथा। देशरू नाश पाइनी कोरोना, सक्रिय रही भैरिएंट एवं एबे भी सक्रिय रही ओमिक्रॉन भैरिएंट। टेस्टिंग वृद्धि पर देश में जितेबाला संक्रमितों संख्या बढ़िबारे लागिछि। गत फेब्रुआरी मासरे जेतिकी संख्या थिला आपण देखो मार्च मासरे मध्य बढ़ी। तो संक्रमण बढ़ुची, सतर्क रहिबा को एक्सपर्ट माने परामर्श दैछन्ती। अधिक आलोचना करिबा प्रोफेसर सूर्यप्रकाश चौधरी अछन्ती, वरिष्ठ चिकित्सक। प्रोफेसर चौधरी आपन को स्वागत करूछि आलोचना को। प्रोफेसर चौधरी, वर्तमान स्थिति जदियो चिंताजनक नुहे, किंतु जेबळे बापरे संक्रमण बढ़ुची, तो आ पछरे कोन कारण रहिछि? देखो तो कारण तो यहाँ स्पष्ट, कहीं आम बारंबार कहीचे जो कोविड भाइरस केबे अंत ना, ये समय देखिकी तार परिस्थिति देखिकी से तार म्यूटेशन हम, तार रूप परिवर्तन हम, और जो नुआ म्यूटांट आसे एवं गोटे माने अति भयंकर म्यूटांट आसे, तो से निश्चिंत भाव में किछिटा अधिक संक्रमणशील हुए कि रोग अधिक मात्रा से लोक संक्रमण करें, जोटा कि आम देखुचे XBB 1.16 वेरिएंट रे से जिनस आम देखुचे जे पुराना जहाँ सब वेरिएंट थिला सबुठार अधिक केरल जेतेबेले 26.4% मामला सामना को आसी। प्रोफेसर चौधरी आप शुणी पारुछंती? प्रोफेसर तो निश्चित भाव में प्रोफेसर चौधरी वर्तमान समय कि केते चिंताजनक कहि परिबा, जदियो संक्रमित को संख्या देखिबा कि एते नुहे, किंतु वर्तमान केते चिंताजनक? वर्तमान तो चिंताजनक आम कहींपारे कहीं बर्तमान जहाँ देखुचे नुआ वेरिएंट गोटे आसी, निश्चिंत भाव में तो संक्रमण वृद्धि पाइब और किसी लोक अधिक मात्रा संक्रमित हेबे। तेणु एबे किंतु कौन भयभीत हबार कि कौन पैनिक हबार परिस्थिति आसीनी। जदियो चिंताजनक नुहे, किंतु सतर्कता सचेतनता निहाती आवश्यक। क्या आम देखुचे ये नुआ वेरिएंट आसी किसी मात्रा संक्रमण वृद्धि पाऊँ, जदियो आम कहींपर पूर्व लहरी भाया भयावह न हुए कि सांघातिक न हुए, किंतु निश्चिंत संक्रमण वृद्धि पाइब और हुए तो आउ गोटे मिनी चतुर्थ लहर सम्मुखीन भी हवाक पड़पे। और जितेबाला ए भाइरस सहित आउ गोटे इन्फ्लुएंजार गोटे आम H3N2 सहित संघर्ष करुचे, दुईटा भाइरस जोटा कि पाखापाखि एका भाइरस
एका संक्रमण रोची एवं एका सिम्पटम्स करछन तो सेही समय रे हम पे गोटे चैलेंजिंग आसी जाई एवं जहाँ सरकार नियम करूछंती कि आमे जो नियम आगु मानि आसी जे सेही मास्क पिंदिबा सामाजिकता बजाय रखिबा भीड़ नियंत्रण करबा खासला बेले चिंकला बेले हाथ दबा रुमाल दबा बारंबार हाथ धोइबा एवं यही सब जो जिनस आम कि भूली आसी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जब ए जिन आम मानिबा आम भी कोविड संक्रमण भी रक्षा पाइबा नुआ भैरिएंट विरुद्ध भी रक्षा पाइबा एवं H3N2 फ्लू भाइरस विरुद्ध रक्षा पाइबा तेणु ए सब नियम आमको दीटा भाइरस विरुद्ध बहुत आमको रक्षा करिवो एवं से नियम मानिबार समय पळे आसी प्रोफेसर चौधरी जेतेबेले आपण देखंतु इन्फ्लुएंजा गोटे पटे चिंता बढ़ाई देछि जहाँ सिम्पटम्स रही कोरोना रो सेम सिम्पटम्स रही जदि उभय कोरोना एवं इन्फ्लुएंजा मिसी जाउछि केते घातक होई पारे हाँ से समय जमी आम कहूला डुआल इन्फेक्शन होती जो H3N2 इन्फ्लुएंजा रोचे सहित कोविड होती आम कोविड समय भी देखी बहुत लोग कोविड सहित इन्फ्लुएंजा कोविड सहित डेंगू अन्य सुपर इन्फेक्शन कि को इन्फेक्शन होता डुआल इन्फेक्शन हुए तो मुझे टिके रोगी क्रिटिकल हो पारती कि दुईटा जाक जो भाइरस एका संगे लंग को संक्रमित कर लंग संक्रमित हवा सहित निमोनिया हवा सहित मल्टी ऑर्गन फेल्यूर हमार चांस थाए तो जो दीटा भाइरस एका संगे संक्रमित करती गोटे व्यक्ति को तो से अधिक गुरुतर हमार आशंका रोचे से जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो मास्क पिंधिबा सामाजिकता बजाय रखा ए सब दीटा भाइरस को आम निहाती गुरुत्वपूर्ण एवं बर्तमान दुईटा जाक भाइरस एवं दुई स्टेज अच्छा तेणु केते दिन बढ़े केते पीक आसो आमको आहरी 4-6 सप्ताह तो अनुधान करिया पड़िबो किंतु आमको सतर्क रहिबाकू पड़िबो सजग रहिबाकू पड़िबो भीड़ को न जिबाकू पड़िबो जेतेबेले आमे तास्तो टेस्टिंग ट्रैकिंग ट्रीटमेंट ऊपर गुरुत्व देबाकू पड़िबो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर चौधरी आपण हम सहित आलोचना करथि। राइजिंग इंडिया का मेरे लिए मतलब है देश के 125 करोड़ लोगों के स्वाभिमान का राइज होना, देश के आत्मगौरव का राइज होना। आज पूरा विश्व भारत के इस उदय को राइजिंग इंडिया को मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है। ये राइजिंग इंडिया की एक ऐसी तस्वीर है जिस पर